नमस्ते दोस्तों। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा है, सर पितृपक्ष के लिए कोई टिप्स दे दीजिए। क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। राइट। और पर्टिकुलरली दोस्तों, दान। राइट। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ दान करें। लेकिन ऐसे भी चीज होते हैं जिसका आपको दान नहीं करना है इस समय पे। हम नॉर्मली जब दान करते हैं, सब कुछ दान करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या दान कर सकते हैं और क्या दान नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना गया है कि यमलोक से हमारे पितर आते हैं यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए और उनको संतुष्ट करने के लिए। राइट। हम उनको याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनके नाम से, राइट, चार लोगों को हम दान देते हैं। तो क्या दान दे सकते हैं पहले। राइट। देखिए, सबसे श्रेष्ठ पितृपक्ष में सबसे श्रेष्ठ दान होता है गोदान। यू कैन डोनेट अ काउ। अब ये भी आप बोल सकते हैं, सर ये तो सभी के बस में तो नहीं है, उसका अ, खर्चा भी ज्यादा होता है, इट इज मोर एक्सपेंसिव। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटा सा चांदी का गो ले सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन टेक अ स्मॉल काउ, सिल्वर में। ओके। और इसको आप कोई भी कृष्ण मंदिर में, इन एनी कृष्ण विष्णु बालाजी, कोई भी कृष्ण के मंदिर में दान दे दीजिए। ओके। जब आप दान दे रहे हैं तो पितरों का स्मरण कीजिए कि हमारी शक्ति इतनी है कि हम इसका दान दे रहे हैं। राइट। आपका आशीर्वाद बना रहे। अगर हमने भूल कर कोई, राइट, गलती की हो, राइट, माफ करें। हमारे बच्चों के लिए आशीर्वाद दे। देखिए दोस्तों, पितरों का सबसे ज्यादा असर, अगर पितृ खुश ना हो तो घर के पुरुष के ऊपर होता है। इट ऑलवेज गोज एंड हैज एन इफेक्ट ऑन द मेल मेंबर्स। राइट। कि उनकी शादी नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रहे हैं, कभी कभी बिटिया है जिसकी शादी नहीं हो रही है, ये सारी चीजें होती हैं। तो द सबसे श्रेष्ठ दान होता है गोदान। ये कोई भी दिन कर सकते हैं आप। राइट। अभी और आपके पास 3 दिन है अभी, 21 तारीख तक। तो इफ यू वांट टू डू इट, यू शुड डू। और ये आप कोई भी कृष्ण के मंदिर में दीजिए। कोई भी कृष्ण के, बालाजी कृष्ण के स्वरूप नरसिम्हा स्वामी जी, उनके मंदिर में आप दे सकते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ दान होता है। दूसरा दोस्तों, कम से कम 5 लोगों को अन्नदान। राइट। अन्नदान भी बहुत श्रेष्ठ होता है। 5 लोगों को अन्नदान दीजिए। वो आप भंडारा करा रहे हैं तो उसमें दे दीजिए, गुरुद्वारे में थोड़ा पैसा दे दीजिए, कोई मंदिर में अगर रोज प्रसाद बांटते हैं तो वहां पर अन्नदान के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। एनीथिंग जो आपकी शक्ति है। या अगर आपको लगता है कि मैं थोड़े ग्रोसरी, जो खाना बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए होती है, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, राइट, थोड़ा शक्कर हो गया, 4 सब्जियां हो गई, कुछ ऐसा भी आप एक पैकेट में डाल के 5 गरीब को दे सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। ये दूसरा है। तीसरा है दोस्तों, ये आपको सभी को मैं बोलूंगा करना ही करना है। हम नॉर्मली पंडित जी को एक गमछा दे देते हैं, धोती दे देते हैं, राइट, या कुछ पैसे दे देते हैं। ये सभी सभी कुछ आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों, आपको काला छतरी का दान, अ ब्लैक अम्ब्रेला, ये आपको दान देना ही देना है। यू हैव टू गिव इट टू समबडी। ओके। ये पंडित जी भी लेते हैं, कभी कभी एक एक पंडित जी नहीं लेते हैं, उनका ही अपना होता है। बट इफ यू कैन, तो अगर आप पंडित जी को धोती दे रहे हैं, राइट, कुछ चावल, पैसा, फूल, नारियल वगैरह रख के दे रहे हैं, तो उसके साथ आप छाता भी दे दीजिए। डोंट फॉरगेट टू डू दिस रेमेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काला छाते का दान आपको देना ही देना है। राइट। ब्लैक अम्ब्रेला आपको डोनेट करना ही करना है। छोटा सा दे दीजिए। राइट। या अगर पंडित जी नहीं ले रहे हैं, किसी गरीब को दे दीजिए। गिव इट टू एनी नीडी पर्सन। ओके। परिवार से एक, मतलब अगर आप 2 भाई हैं, दोनों अपने अपने लिए 2 छाता देंगे। ओके। ये ध्यान रखिए। अगर आप एक परिवार में रहते हैं, आपके पापा हैं और आपके 2 बेटे हैं, राइट,
तो आपको 3 छाते दान देने हैं। एक आपके पापा के लिए, एक आपके लिए, और एक आपके भाई के लिए। दिस इज ओनली फॉर द मेल मेंबर्स। राइट। अब देखिए, मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं 3 छाते दान देता हूं, मेरे लिए और मेरे 2 बेटों के लिए। तो ये ध्यान रखना है। फॉर द मेल मेंबर्स, कितना भी छोटा बच्चा हो घर में, अगर वो लड़का है, यू हैव टू डू दिस रेमेडी। ये जरूर कीजिए दोस्तों। कोई भी दिन आप कर सकते हैं पितृपक्ष खत्म होने के पहले। ओके। ये 3 अगर आप करते हैं, राइट, गोदान कि 5 लोगों को खाना खिला दिया, और छाते का दान कर दिया। ओके। छाते के साथ दोस्तों बहुत लोग चप्पल का दान भी करते हैं, फुटवेयर, बट इट इज नॉट नेसेसरी मैंडेटरी। अगर आपको लगता है कि मुझे दोनों करना है तो दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन छाते का दान इज इंपॉर्टेंट। अम्ब्रेला हैज टू बी डोनेटेड। ओके। एक। दूसरा दोस्तों, क्या दान आपको नहीं करना है, ये कभी भी ध्यान रखिए दोस्तों। दूध का दान नहीं करना है। पितृपक्ष के समय में किसी को भी दूध का दान नहीं करना है। और दोस्तों, दान का मतलब है कि आप अपने खर्चे से वो दूध दे रहे हैं। करेक्ट। राइट। तो इस वक्त जब पितृपक्ष चल रहा हो, राइट, जब देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूं, हम इतनी सोचते नहीं हैं प्रैक्टिकली। आप दुकान चले गए, चाय की दुकान पर, आपने एक चाय लिया, आपके दोस्त है, बोलते हैं नहीं यार मुझे चाय नहीं पीना है, मैं बादाम का दूध पीऊंगा। इसका मतलब है कि आपने उस बादाम के दूध का पैसा दिया। नेवर डू इट ड्यूरिंग द पितृपक्ष। पितृपक्ष के समय में ये भी नहीं करना है। ओके। दूध का दान पितृपक्ष के समय पर किसी को भी नहीं देना है। राइट। ये कभी भी ध्यान रखिए दोस्तों। कभी कभी होता है, देखिए, मैं भी कभी एक चौल में रहा हूं, होते हैं, राइट, आपके नेबर्स जो होते हैं, राइट, पड़ोसी जो होते हैं, कोई मेहमान आ गए घर में, दूध ना हो तो आपके घर में आ जाते हैं, बहन जी थोड़ा दूध दे दीजिए। राइट, होता है। हमने कभी शक्कर लिया होगा, कभी धनिया लिया होगा। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट इन आवर लाइफ। तो इस समय पर ऐसे दान ना देना, पता नहीं होता है हमें कभी कभी। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। दूध का दान पितृपक्ष के समय पर नहीं देना है। यू शुड नॉट गिव। ये कभी भी ध्यान रखिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने, अगर आपके आपके कुंडली से यह पता चल रहा है कि आपका पितृ का दोष है, राइट, या बहुत सारे काम नहीं बन रहे हैं, मैंने एक इससे पहले एक वीडियो शेयर की थी कि अगर पितृ दोष हो तो क्या रेमेडी कर सकते हैं। बहुत साधारण सा रेमेडी है। मेरे पिछले वाले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बट यू शुड फॉलो दैट ऑल्सो, उसको भी आपको फॉलो करना है। तो आपको दूध का दान नहीं देना है पितृपक्ष के समय पर। ये कभी भी ध्यान रखिए। ओके। आपके दोस्त के लिए भी दूध, बादाम दूध आप नहीं मंगा सकते। समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड दिस, राइट। हम भूल जाते हैं, कभी कभी प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं। सो इट इज नॉट वेरी गुड। इतना अगर आप करते हैं दोस्तों आपको पितरों के लिए, राइट, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत भरपूर, और उनकी भी मन की शांति, वो भी तृप्त हो जाएंगे। ओके। मुझे पता है कि ये बहुत छोटी सी रेमेडी है, लेकिन कारगर है, बिकॉज अभी तो पितृपक्ष चल रहा है और बहुत सारे लोग कुछ दान कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, पता नहीं होता है क्या करना है। तो इसको आप फॉलो कीजिए। इसको अगर आप करेंगे तो आपको पितरों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ओके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू यूनिवर्स। अहम ब्रह्मास्मि। थैंक यू।